गोस्वामी तुलसीदास जी अपने मन को संबोधन करते हुए कह रहे हैं, अरे बाबरे, तू सब साधन को समेट कर राम नाम का जप किया कर, क्योंकि जो ये राम नाम है इस भयंकर भवसागर से, संसार रूपी जो इस सारा सागर है, पार करने के लिए एकमात्र सच्ची और निज नाम, अपनी ही खास नाम है। आइए इसको थोड़ा और गहनता से इसमें जाएं। राम जपो राम जपो राम, 3 बार राम नाम जप कहने का भाव ये है कि जब तेरी देह में बुद्धि हो तो बहिरंग से राम नाम गा, माला लेकर जप कर। जब जीव रूप से बुद्धि हो तो श्वास द्वारा जप कर, और जब आत्म बुद्धि हो तो अंतःकरण से जप कर। तो 3 बार जप कर, मन वचन कर्मा, मनसा वचसा कर्मणा जप कर, बार बार कर। राम ही सुमरिय गाय, राम ही संतत हमेशा सुनिए राम गुण गान। अब ये बावरी शब्द जो है, ये बताया कि मन तेरा बावरा है। बावला इस करके है, कभी ये योग में जाता है, कभी भोग में जाता है, कभी वियोग में जाता है, कभी मोह में जाता है। ये सब जो है, ये जो भटकन है, यही इसका बावरापना है। राम जप राम जप राम जप बावरे। घोर भव नीर निधि नाम निज नावरे। घोर भव नीर निधि, भव कहते हैं सागर को, भव जलधि। तो ये जो भव सागर है संसार रूपी, इसमें कई प्रकार के शुभ कर्म हैं, अशुभ कर्म, बहुत बड़ा ये है, भौर है इसमें। तो इसमें बड़ा दुस्तर है, इसको संयम पार नहीं कर पाएगा, नाम का सहारा ले ले। तो वैसे तो भव जलधि पोत चरणारविंद, भगवान के जो चरण है वो भव सागर के लिए पोत है। लेकिन राम नाम जो है वो निज नावरे, वो निज का भाव ये है कि भगवान के चरण तो दुर्लभ है, वो तो कभी कभी कई जन्मों का पुण्य हो तो वो दर्शन में आ जाए, लेकिन नाम तो सुलभ है। भाय कुभाय अनख आलसहु, नाम जपत मंगल दिशि रसहु। तो ये जो नाम है, ये जो जीवा मात्र का उच्चारण है, ये तो हमारे वश में है ना। निज का मतलब तो चरण तो अपने अधिकार में नहीं, ये नाव अपनी है, तेरी सच्ची है, निश्चित है। अपनी का भाव जब चाहे तो इसके ऊपर, जब चाहे इसके ऊपर सवार हो जा, चढ़ ले, जब चाहे भाव में है चाहे कुभाव में अपना नाम ले ले। बाकी जो है, जो नावें हैं, बुरी कोई नहीं है, सब पहुंचाने के लिए सक्षम है। उसमें तप, व्रत, तीर्थ, योग, यज्ञ, कर्मकांड, ज्ञान कांड, वैराग्य, भक्ति, ये सब साधन है। कर्म, उपासन, ज्ञान, वेद मत सो सब भांति करो। और ये सब पराई नावें हैं, इनमें परिश्रम बहुत है, द्रव्य चाहिए, दूसरे की नाव लोगे आपको किराया देना पड़ेगा। फिर इनमें अगर आपने योग करना है तो
स्वस्थ शरीर चाहिए, इनमें सब कंडीशंस हैं। तो ये व्रत तीर्थ है, तीर्थ जाने के लिए दाम चाहिए, पैसा चाहिए, ये हर प्रकार से फिर उनमें सिद्धि मिले योग करने में, ये भी निश्चित नहीं है। निज नाव का मतलब है कि चाहे कोई कुछ भी हो, अंधा हो, हैंडीकैप्ड हो, मलिन हो, कुलहीन हो, दरिद्र हो, नीचे हो को, ऊंचे हो को, रंक हो को, रावण हो को, सुलभ है, उन सब के लिए सुलभ है। इसमें परिश्रम नहीं है, कहीं जाना नहीं पड़ता। तो और दीक्षा की भी अपेक्षा नहीं है। अगर आप दीक्षित नहीं है तो नो दीक्षाम न च दक्षिणाम, इसमें कुछ नहीं चाहिए। आप पवित्र अवस्था में हैं, अपवित्र अवस्था में हैं, सभी अवस्थाओं में आप राम नाम का उच्चारण कर सकते हैं। ऐसा हमारा ये दिव्य साधन है जो कि हमारे बस में है। इसीलिए तुलसीदास जी ने राम नाम को कहा कि यही कली काल न साधन दूजा, जोग यज्ञ जप तप पूजा। राम ही सुमरिय गाइए राम ही, संतत सुनिए राम गुण गाम। तो राम जप राम जप राम जप और तो ये, और इसकी लय लगानी पड़ेगी हर समय, इसको उच्चारण कर, जब किसी भी इसमें उसमें लगा रहे, साधक नाम जप ही लय लाए, वो इसकी लो लगा दे, हो ही सिद्ध अनिमा, वो सिद्धि हो जाएगी। साधन, ये साधन भी है और सिद्धि भी है। इस प्रकार से तू हर समय राम नाम ले ले। अब ये जो कह दिया कि एकमात्र राम नाम में लगो जिससे सभी कामनाएं तेरी पूरी हो जाएंगी, फिर वो बताते हैं, तुलसीदास जी आगे कह रहे हैं अब कि अन्य साधन क्यों उसको छुड़ा रहे हैं, उसका कारण बताते हैं। साधन ऐसा होना चाहिए, एक ही साधन सबरिद्धि सिद्धि साधिबे। एकमात्र साधन से तू सब कुछ साध लेगा, अन्य साधन की जरूरत नहीं है। क्योंकि बाकी ये जो आजकल का समय जा रहा है, ग्रस कली रोग जोग संजम समाधि रे, ग्रस कली रोग जोग संजम समाधि रे। दूसरे जो रोग हैं, दूसरे जो योग हैं, अष्टांग हैं, उनमें पहला संयम है और अंत में समाधि है। इसलिए उन्होंने दो बोले, तुलसीदास जी ने कहा संयम समाधि। ये जो जितने योग अंग हैं, कली रूप रोग ने इनको ग्रसित कर लिया, मानो खा ही डाला हो। ना तो वैसा देश काल है, ना वैसा संयम है, और कली में दंभ कामादि मानस रोग बढ़ गए हैं, विषय भोग बढ़ गए हैं। तो थोड़ा कोई योग दिखता भी है इस प्रकार का, तो वो लोक रंजन के लिए, उदर भरने के लिए, उसमें शुद्ध नहीं चित रहता। तो इस प्रकार तुलसीदास ने और जगह भी कहा, सुख सपना हो न जोग सिद्धि साधत, रोग वियोग धरोसो। तो इनको कली काल ने इनको ग्रसित किया है। तो इसलिए
ये जो साधन है राम नाम का, ये जो है ये बड़ा सरल है और सिद्धि देने वाला है। राम जप राम जप राम जप करे, भलो जो है पोच जो है दाहिनो जो बाम रे, राम नाम ही सुमंत सब ही को काम रे। ये चाहे कोई भला हो, उच्च वर्ण का हो, विद्वान हो, सद्गुण संपन्न हो, चाहे कोई अनपढ़ा हो, नीच वर्ण का हो, अधम हो, मलिन हो, कुटिल हो, कोई सीधे रास्ते पे चल रहा हो, कोई वाममार्गी हो, हरि विमुख हो, कैसा भी हो, संसार में हर प्रकार के लोग हैं, लेकिन राम नाम ही सुअंत भाव कोई भी हो, जब प्राण छूटते हैं तो केवल राम नाम ही काम आता है। उस समय बोला जाता है राम नाम सत्य है। तो यदि राम नाम का उच्चारण हो गया उस समय तो बेड़ा पार है, नहीं तो फिर उस चक्कर में पड़ता है। जाकर नाम मरत मुख आवा, अधमो मुखत होई श्रुति गावा। तो इस प्रकार राम नाम का तो इसके बिना तो ये छुटकारा नहीं है, इसके बिना गति नहीं है। तो चाहे ऋषि मुनि हो, ये भलो है दाहिने में है, भलो जो है पोच ये तो हो गए दाहिने, और वाम कौन से हैं? अजामिल हैं, गणिका है, गज है, पशु है, सबको अंत में राम नाम ही से काम है। क्योंकि जब जो राम नाम तेरा उस समय अंत में सहायक हो सकता है, वो उसका तू अभ्यास क्यों नहीं करता? उसका जन्म भर में अभ्यास कर ले। तो जीवन में आप कुछ भी करें, अंत में तो राम नाम ही काम आता है। इसीलिए भोलेनाथ शिव प्राणियों को मरते समय इसी का उपदेश देकर उन्हें मुक्त करते हैं। और जैसे निवेदन किया, शव के साथ भी लोग राम नाम सत्य कहकर चलते हैं, इससे बड़ा कोई सत्य नहीं है। और नारद महापुराण, बड़े बड़े पुराणों में भी ये कहा गया है कि कलयुग में केवल राम नाम ही एकमात्र आश्रय है। हरे नाम नामेव नामेव मम जीवनम कलो नासस्तेव नासस्तेव नासस्तेव। नहीं नहीं, और कोई गति नहीं था, और कोई गति नहीं है। अब वो तुलसीदास जी कह रहे हैं ये संसार जो है इसके बारे में बता रहे हैं कि संसार में जो स्त्री पुरुष बंधु सखा परिवार, ये धन धाम आदि जो ये सब क्या है? जग नभ बाटिका रही है फली फूली रे, धुआं कैसे भोर देखी तू न भूल रे। ये जो संसार में हर्ष परिवार बड़ा देखकर, धन धाम देखकर, इसको सत्य मानकर उसमें स्नेह ममत्व स्थापित करके जो ऐसी जो लालसाएं उठती हैं, ये मानो ऐसे हैं जैसे आकाश में कोई बाग हो, उसमें फल फूल रहा हो। जिस प्रकार से जब लकड़ी गीली होती है उसको जब जलाते हैं तो उसमें धुआं उठकर आकाश में मकान बन जाते हैं, कोई स्टोरेज बिल्डिंग ऐसे लगता है कि बने हुए हैं, लेकिन उनका कोई देखने में सुंदर लगते हैं,
लेकिन उनका होना और जाना इसमें कोई देर नहीं लगती, इसलिए इसमें ममत्व मत कर, इसमें ममता मत रख। देखने में ये यथार्थ देखने में दिखते हैं, लेकिन इनका अस्तित्व नहीं है। तो ये संसार का यथार्थ में अस्तित्व नहीं है। उमा कहूं मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। कबीरदास जी ने भी कहा, प्राणी केरा बुदबुदा इस मानुष की जात, देखत ही छुप जाएगा ज्यों तारा प्रभात। तो ऐसा ये है, ये भूल भुलैया है। और इस प्रकार ये तीन काल में जो दिख रहा है ये मिथ्या है। आकाश तो शून्य है, लेकिन ये जो दिखते हैं चमकते तारागण, ये सब जो है ये भ्रम से दिखाई दे रहे हैं। तो इस प्रकार तो ये जो क्षणिक जो दिख रहा है इसको देख, लेकिन ये अंदर से प्रेरणा रहे कि उसमें मत भूल, उसमें ममता में मत पड़। तो राम जप राम जप राम जप बावरी। ये तुलसीदास जी ने इसलिए कहा कि मन में हमारे वैराग्य उत्पन्न हो, तो इसलिए उन्होंने हमें ये प्रेरणा दी कि ऐसा उन्होंने कहा कि देखने मात्र में तो रमणीय है संसार, बहुत सुंदर दिखता है, लेकिन इसमें फंस मत जाना, इसमें अटकना मत। अब राम नाम की विशेषता बता रहे हैं आगे। राम नाम छाड़ी जो भरोसो करे और रे, राम नाम छाड़ी जो भरोसो करो और रे, तुलसी भरोसो त्यागी मांगे पूर रे। अगर फिर भी तेरे मन में कामना है, एक एक कामना के लिए इस देवता को मना लें, उस देवता को मना लें, तो वो ऐसा ही है मानो हर द्वार पे जाके कहीं से एक रोटी मिल जाए, कहीं से एक रोटी मिल जाए। परिश्रम तो बहुत है, मिलता भी टुकड़ा ही है। टुकड़ा मतलब पूर्ण नहीं मिलता। तो भिन्न भिन्न कामनाओं के लिए भिन्न भिन्न देवताओं की उपासना, ये बहुत अच्छी बात नहीं है। सुखदेव जी ने भी कहा है, अकामः सर्व कामो वा मोक्ष कामा उदार धी, कि समस्त कामनाओं वाला होने की बजाय तीव्र भक्ति योग से परम पुरुष भगवान का ही भजन करें। इसलिए वो गोसाई तुलसीदास ने कहा है कि राम नाम से ही सब अपनी कामना प्राप्त कर, यही बुद्धिमानी है। अगर ऐसा न करेगा तो सर्वत्र फिरता रहेगा तो क्रूर ही गिना जाएगा। राम ही सुमरिए, राम ही गाइए, राम को ही राम नाम जपना जो है ये भक्ति भजन है। राम जप राम जप राम जप बावरे, राम जप राम जप राम जप बावरे। घोर भयो सिद्धि साई